हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आज की डेट में आम तौर पर लगभग सभी की जिंदगी में आ चुका है। और अगर इस शब्द को हमने समय रहते नहीं समझा तो ये ज्यादातर लोगों की जिंदगी को डिप्रेशन की सिचुएशन में पहुंचा देगा और डिप्रेशन से बाहर निकलना फिर बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस वर्ड की जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस को समय रहते हमने नहीं समझा कि ये क्या है, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेस को किल कर सकते हैं और क्या रीज़न है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है, तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत डिफिकल्ट बना देता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक स्थिति है और इस मन की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों है और इसको हम कैसे संभाल सकते हैं। आमतौर पर आप देखिए कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हम अपने माइंड को एक कमांड देना शुरू कर देते हैं। वो कमांड होती है कि हमें स्ट्रेस है, और जिस मोमेंट हम अपने माइंड को ये कमांड देना शुरू करते हैं कि हमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस की डिग्री और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि माइंड फिर उस एस्पेक्ट के बारे में सोचने लगता है कि हमें स्ट्रेस है। और सबसे पॉजिटिव बात यह भी है कि हम स्ट्रेस को किल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमें स्ट्रेस है। जब पता है, इसका मतलब हमारा सेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो ये सोच पा रहा है कि स्ट्रेस है, जो कि गलत है और उसको हमें बाहर निकालना होगा। तो आज मैं आपसे 3 बातें शेयर करूंगा, या आप कह लीजिए कि वो 3 प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें स्ट्रेस को किल करना बहुत इजी हो जाएगा। साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि स्ट्रेस ही एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी डिसीजेस के लिए भी जन्म दे देती है। आज की डेट में होने वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, होने वाली फिजिकल प्रॉब्लम डायबिटीज या बीपी, इसका सबसे मेन रीजन स्ट्रेस है। मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव किया है कि बीपी और शुगर का सबसे मेन रीजन स्ट्रेस है। यानी कि अगर हम अपने स्ट्रेस को किल कर देते हैं तो ऐसी होने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो मैं 3 बातें शेयर करूंगा जिसको अगर हमने अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिस की तरह फॉलो किया तो स्ट्रेस को किल करना बहुत ईजी हो जाएगा। और ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं क्योंकि ये 3 बातें मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो करी और स्ट्रेस को किल करने में मैं सक्सेसफुल रहा। सबसे पहली बात, हमें ये दिमाग से निकालना होगा कि हमें स्ट्रेस है, और इस बात को दिमाग से निकालने के लिए हमें एक प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी। बात यह है कि हमें निकालना क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेस की कमांड हमने ही ब्रेन को दी। अभी मैंने पीछे बताया था कि हम अपने ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली कमांड देते हैं कि हमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। तो अब हमें ब्रेन को यह कमांड देनी पड़ेगी कि हमें स्ट्रेस नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन हमें ये कॉन्टिन्यूसली अपने ब्रेन को कमांड देनी पड़ेगी कि हमें स्ट्रेस नहीं है। और इसके लिए हम एक प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। जब भी आपको लगता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गया है जहां पर आप अपना स्ट्रेस के लेवल को बहुत हाई लेवल पर फील करते हो, आप सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। जहां पर भी हो, अपने ऑफिस की चेयर पर हो या घर पर हो, सोफे पे हो या बेड पे हो, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। और उस 2 मिनट आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। चाहे माइंड में कोई चीज पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको दोनों के बारे में सोचना नहीं है। आ रही है तो आने दीजिए और उस मोमेंट आप अपनी ब्रीदिंग को फील करिए। इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, जब भी ये अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, आंख बंद करके उसको फील करिए। और जब 2 मिनट के बाद आप अपनी आंखें खोलिए तो आप उस मोमेंट अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। और जिस मोमेंट रिलैक्स फील करें उसी मोमेंट कमांड दीजिए कि मेरे को स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखिए, अगर इस प्रैक्टिस को कॉन्टिन्यूसली प्रॉपरली फॉलो किया तो कुछ ही दिनों में
आप देखेंगे कि स्ट्रेस आपकी लाइफ से बाहर निकलता जा रहा है और कुछ ही दिनों में आपका ब्रेन कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन पर आ जाएगा और फिर आप चीज़ों को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। दूसरी बात जो मैंने फॉलो करी, जो पीरियड होता है स्ट्रेस का, उस पीरियड में हमारी माइंड में बहुत सारी नेगेटिव बातें आ रही होती हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए या उसको किल करने के लिए हम अपनी लाइफ में किसी भी एक मोटिवेशनल बुक को रीड कर सकते हैं। उस बुक को आपको रीड करना है, डेली बेसिस पे रीड करना है। बेस्ट टाइम होगा या तो जब आप मॉर्निंग में सो करके उठें उस टाइम रीड करिए, या रात को सोने से पहले रीड करिए। ध्यान रखिए कि इसको मेडिकल एडवाइस की तरह लेना है और कम से कम 2 से 3 पेज डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये बुक्स हमारी साइकोलॉजी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन करती हैं। धीरे धीरे हम पॉजिटिव डायरेक्शंस में सोचना शुरू कर देते हैं। तो जो स्ट्रेस की वजह से एक तरफ से नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, दूसरी तरफ जब हमने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू करी तो हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो गए। और जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स से भी ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे लिए स्ट्रेस को किल करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि पहले के लोग बहुत कम स्ट्रेस लेते थे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि छोटे पर हम लोग के दादी या दादा, नाना या नानी या मम्मी या पापा मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाया करते थे रात को सोने से पहले। वो मोटिवेशनल स्टोरीज क्या करती थी? ब्रेन को पॉजिटिव डायरेक्शंस में अलाइन करती थी। इसलिए मोटिवेशनल स्टोरीज या मोटिवेशनल बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात वो ये कि हम सिर्फ और सिर्फ मेन प्रॉब्लम के बारे में सोचें। जनरली गलती क्या होती है, मेन प्रॉब्लम है वो तो है ही है, लेकिन उसकी वजह से 10 प्रॉब्लम्स हमारा दिमाग अपने आप सोचने लगता है और हम मेन प्रॉब्लम्स अपनी फोकस को हटा लेते हैं, उन 10 प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं। और जैसे जैसे हमने उन 10 प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करा तो उन 10 प्रॉब्लम से होने वाली 10 प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में और आना शुरू हो जाती हैं और स्ट्रेस और ज़्यादा डीप होता चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें सिर्फ मेन प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए और उसके सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमने मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने पर फोकस किया और उसका जैसे ही सॉल्यूशन निकल करके आता है तो वो सारी प्रॉब्लम जो सिर्फ और सिर्फ सोच में थी वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती हैं। और अगर हम मेन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के साथ साथ 10 प्रॉब्लम्स के बारे में और सोचते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग माइंड को एक रेस्टलेस सिचुएशन में पहुंचा देती है और ऐसे सिचुएशन में माइंड इतना ज़्यादा पजल्ड हो जाता है कि फिर वो कुछ भी क्रिएटिव सोच नहीं पाता है। और जब वो क्रिएटिव नहीं सोच पाता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो किसी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल पाए। इसलिए फिर से मैं बताता हूं कि ये 3 प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली प्रैक्टिस कि हमें अपने ये दिमाग से निकालना होगा कि हमें स्ट्रेस है। दूसरी प्रैक्टिस कि हमें एक मोटिवेशनल बुक को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना होगा, उसको हमें डेली रीड करना होगा। तीसरी बात, हमें सिर्फ मेन प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और उसके सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचना है। किसी भी तरीके की काल्पनिक समस्या के बारे में नहीं सोचना है। और ओवर थिंकिंग ना होने पे आपका माइंड ज़्यादा क्रिएटिव होगा, मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालने में उसके लिए ज़्यादा इजी होगा। वैसे तो और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और स्ट्रेस को किल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 सजेशंस अगर हमने मान लिए तो ये काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस को किल कर देंगे। और अगर हमने इसको प्रॉपर फॉलो किया तो हो सकता है कि हमारी लाइफ से स्ट्रेस बिल्कुल ही किल हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके लाइफ को एक ब्यूटीफुल डायरेक्शन देगी तो इसको आगे शेयर करिए, जिससे कि और लोगों की लाइफ में भी हेल्प मिल पाए और उस हेल्प को देने के लिए आप भी मेरे साथ साझीदार बन पाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।